बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने फंक्शंस का इंट्रोडक्शन नहीं लिया तो मेक श्योर कर लें आप उसका इंट्रोडक्शन ले लें। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बड़े डिटेल से, वो डिटेल ओरिएंटेड लेक्चर था, मैंने बड़े डिटेल से उसमें बता दिया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल क्या होता है, इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें हमने बताया था, फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 3 में मज़ीद आपको इसमें एलेबोरेट कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 पार्ट्स दिए जा रहे हैं। एक आपको ए दिया जा रहा है, बी दिया जा रहा है और सी। सबसे पहले तो हम पार्ट नंबर ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर ए में हमसे कहा जा रहा है कि द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी। तो इसका मतलब आपसे क्या कहा जा रहा है, आपने एरिया को, स्क्वायर का जो एरिया होता है ना, उसको आपने एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी। यानी एरिया का जो फंक्शन है वो पेरीमीटर के फंक्शन में आपने शो करना है। ठीक है, ये क्या मतलब कह रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपको समझा देता हूँ कि वो किस तरीके से हमसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप तक मिलती रहें और आप उनको देखते रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो लाजमी उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ए पार्ट लिख के रख लिया हुआ है, एक्सप्रेस एरिया ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। ओके, सबसे पहली चीज़ तो हम स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ लाइक दिस, और लेट कर लें आप, लेट एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर। हमने सपोज कर लिया कि जो स्क्वायर है उसकी साइड एक है एक्स। तो आप ये जानते हैं अगर एक साइड एक्स है तो बाकी साइडें क्या होंगी, बाकी भी एक्स होंगी ना, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं। ये चीज़ आप जानते हैं। ठीक हो गया। तो अब इसमें हमें दो चीज़ें कहा हुआ है, एक तो एरिया कहा हुआ है और दूसरा कहा हुआ है एक तो पेरीमीटर। ठीक है, एरिया भी आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं सबसे पहले तो एरिया फाइंड कर लेता हूँ। एरिया ए इज इक्वल टू, एरिया का फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो a इज इक्वल्स टू लेंथ, इसमें देखें सारी साइड सेम है तो इसका मतलब लेंथ भी x होगी और विड्थ भी x होगी। x मल्टीप्लाई x विल बी इक्वल्स टू, एरिया का आंसर आ जाएगा x स्क्वायर। इसको आप ये नंबर 1 कह लें अभी के लिए। आगे बात करता हूं पेरीमीटर की। पेरीमीटर को इंडिकेट करेंगे p। पेरीमीटर बेसिकली होता है अहाता उसका। ठीक है, अहाता इसे कहते हैं उर्दू में, जिसने उस जगह ली हुई, जगह जितनी घेरी हुई है ना उसने, उसको हम उसका अहाता कहते हैं, पेरीमीटर p। और पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला होता है लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, आप 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो लेंथ कितनी है, x प्लस x, लेंथ भी x है विड्थ भी x है, 2 लेंथ हैं और 2 विड्थ हैं। ठीक है, तो ये p विल बी इक्वल्स टू x प्लस x 2x 3x 4x हैं तो इसमें 4x हो जाएगा। ठीक है, ये कोई नंबर 2 आ गई। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया। अब आपने इसकी मेन चीज़ समझना है कि हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो अब इसमें डियर स्टूडेंट्स आपसे असल में कहना चाह रहा है कि आपने एरिया जो है ना, एरिया असल में एरिया ये है, ठीक है, एरिया ये है ना, आपने उसको एक्सप्रेस करना है उसके पेरीमीटर के फंक्शन में। मतलब एरिया तो शो हो, एरिया तो हमारे पास अभी के लिए एक्स स्क्वायर है ना, एरिया तो हमें नजर आए मगर एरिया के अंदर पेरीमीटर भी हमें नजर आए। किस तरीके से नजर आए कि एरिया के अंदर हमारे पास पेरीमीटर का फंक्शन नजर आ रहा हो। किस तरीके से, मैं फिर समझाता हूँ आपको कि जब हम पेरीमीटर को चेंज करेंगे तो एरिया खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम फंक्शन में यही करते हैं ना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। तो ये एक्स का फंक्शन है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और अगर यहाँ पे वाई होगा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये वाई जो है वो डिपेंड करेगा इस एक्स के ऊपर। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक्स का फंक्शन है। इसी तरीके से अभी हमने अपने एरिया के फंक्शन को, एरिया का जो फंक्शन हमारे पास लाइक ये है, इसको एक्सप्रेस करना है उसके पेरीमीटर में। वो किस तरीके से करेंगे आइए मैं समझा देता हूँ आपको। तो ज़रा गौर करें कि p किसके बराबर है, 4x के बराबर है ना। तो जिसको हमने एक्सप्रेस करना है ना उसमें हमने वैल्यू को पुट करना है। क्या मतलब हुआ इसमें से, तो सबसे पहले आप x की वैल्यू निकाल लें। 4 मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, p डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू x। इसका मतलब इसमें से x का आंसर आ गया ना, p ओवर 4। अब हमने एरिया को एक्सप्रेस करना था तो अब आप एरिया को ले लें फ्रॉम 1
एरिया किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर के बराबर था ना, हमने एरिया को एक्सप्रेस करना है पेरीमीटर में, ठीक है। तो एरिया तो रहेगा एज इट इज़। अब इस एक्स की जगह पे इस पेरीमीटर की वैल्यू पुट कर दें, ये बनेगा p/4 का होल स्क्वायर। इस एक्स की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो एरिया बराबर आ जाएगा p का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू p स्क्वायर और 4 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 16। तो देखिए जी, एरिया ऑफ फंक्शन, एक हमारे पास स्क्वायर का एरिया है, उसको हमने उसके पेरीमीटर में देखें शो कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये पेरीमीटर चेंज होगा तो एरिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका इसका आंसर आ चुका है पार्ट नंबर ए का। तो आए इसके पार्ट नंबर बी की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर बी सिमिलर एज इट इज़ है, बस उसमें आपको चीज़ें चेंज करके दी जा रही हैं। सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल, सी ऑफ सर्कल एज फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी सर्कमफेरेंस को हमने एरिया के फंक्शन में शो करना है। तो आए हम देखते हैं इसमें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखें, सबसे पहली चीज़ तो हमें सर्कल की बात की जा रही है, तो इसका मतलब हम एक छोटा सा यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं। लाइक इस तरीके से हमने सर्कल बना लिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये चीज़ जानते हैं कि सर्कल के सेंट्रल पॉइंट से लेके उसके किसी भी कॉर्नर तक हमारे पास वो जो होता है वो होता है रेडियस, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है कि सेंटर से लेके अगर आप एक लाइन ड्रा करेंगे उसकी बाउंड्री तक, किसी भी बाउंड्री तक, वो उसका रेडियस कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो दो चीज़ें फाइंड कर लें। जिस तरह ऊपर हमें एरिया और पेरीमीटर का कहा गया था ना, तो हमने एरिया और पेरीमीटर निकाल लिया था। देखें, एरिया भी निकाला था हमने, पेरीमीटर भी निकाला था। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक तो सबसे पहले सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाल लें। सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू सी, इसको सी कहते हैं। और सर्कमफेरेंस बेसिकली सर्कल का डियर स्टूडेंट्स वो सेम होता है, वो कांस्टेंट होता है 2πr, यानी एक पूरी सर्कल को कह लें, पूरा सर्कल का 360 डिग्री जिसे 2π होता है और इंक्लूडिंग r, ये इसको 2πr को सर्कमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। ये 2πr हो गया सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इसको इक्वेशन नंबर बेशक 1 कह लें आप। और इसी तरीके से अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल, जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, चार कोनों वाले, वो स्क्वायर हो, वो क्या कहते हैं रेक्टेंगल हो, या फिर वो आपका पैरेललोग्राम हो, उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। तो बच्चे जो हैं सर्कल के एरिया का भी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ लिखते हैं। सर्कल के एरिया का लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ बच्चों नहीं है, उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। याद रखना है, सर्कल का एरिया का फार्मूला हमेशा यही रहेगा, पाई आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखें, सर्कमफेरेंस का सर्कल मेन है, उसको हमने एक्सप्रेस करना है, नहीं सी को एक्सप्रेस करना है ना। जरा गौर करें आप, यहाँ पे कह रहे हैं कि सी को एक्सप्रेस करना है सर्कमफेरेंस को, ऊपर हमने ए को एक्सप्रेस किया था, इसका मतलब हम सर्कमफेरेंस को नहीं छेड़ेंगे। तो इसमें से आपने ये गौर करना है कि सर्कमफेरेंस में कौन सी ऐसी वैल्यू है। देखिए सर्कमफेरेंस 2πr है, सर्कमफेरेंस में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि हमारे इस एरिया के फंक्शन में भी मौजूद हो। देखो वो r मौजूद है ना, r यहाँ पे भी है तो r यहाँ पे भी है। तो अगर मैं इसमें से r की वैल्यू निकाल लूँ तो वहाँ पे पुट कर सकता हूँ ना, तो इसको हम यही काम करेंगे। तो एरिया बराबर है पाई आर स्क्वायर के, तो यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा एरिया डिवाइडेड बाय पाई इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और अगर इसमें से मैं आर की वैल्यू की बात करूँ तो आर बराबर आ जाएगा ए ओवर पाई, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे ना, होल स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। तो बेटा ये आ गई वैल्यूज हमारी आर की आ गई हैं। तो अब इस आर की वैल्यू को अपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो वो सर्कमफेरेंस को भी हम एक्सप्रेस कर देंगे। तो पुट r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a ओवर पाई इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप इसको पुट कर दें, तो c बराबर था 2πr के, c एज इट इज, 2 एज इट इज, पाई एज इट इज, r किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय पाई के, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास c इज इक्वल्स टू 2π, इसको इस तरह लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो जी ये एज इट इज आ गया। उसके साथ साथ अब ये देखिए, यहाँ पे भी एक पाई है और यहाँ पे भी एक पाई है। ऊपर जो पाई है उसकी वैल्यू 1 है, नीचे वाले पाई की वैल्यू स्क्वायर रूट है यानी 1/2 है। तो जब मैं इसको उठा के ऊपर लेके आऊँगा तो क्या बन जाएगा, पाई इज इक्वल्स टू 1 और पाई माइनस 1/2, ठीक है। आप जानते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के मुताबिक जब कोई वैल्यू ऊपर आती है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, तो बेसिस सेम, पावर z हो जाएंगी, पाई में से 1 माइनस 1/2, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो 2 LCM आ जाएगा, 2 1 जार 2 माइनस 1, तो पाई का जो आंसर आ जाएगा 2 माइनस 1 1/2, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं आना, यहाँ पे आ जाएगा पाई की पावर 1/2, तो पाई की पावर 1/2 आ गई।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट ऑफ पाई। किस तरीके से, अगर मेरे पास पाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई लिखा हुआ है, ये देखें c इज इक्वस टू पाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ये लिखा हुआ था ना, डॉट स्क्वायर रूट ऑफ a, ये हमने सेपरेट कर लिया। तो इसका मतलब इस पूरे की जगह पे मैं इस स्क्वायर रूट ऑफ पाई को पुट कर सकता हूँ, ठीक है। आप रैशनलाइज करके करना भी चाहें वैसे भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो मैंने आपको पूरा पैटर्न समझा दिया है। तो c बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पाई डॉट स्क्वायर रूट ऑफ a के, ठीक है। तो आप इसको, अब ये 2 साथ एज इट इज़ आएगा, ये 2 भी आपने साथ साथ लगाते रहना है। तो इसको लिख लें c इज इक्वल टू 2 और स्क्वायर रूट इसका सेम कर लें, 2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई मल्टीप्लाई बाय a। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसका सरकमफेरेंस को हमने एक्सप्रेस कर दिया है इन द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो ये पार्ट नंबर बी का भी आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी कोई सवाल हो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आइए इसके पार्ट नंबर सी की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर सी में आपसे क्या कहा जा रहा है, पार्ट नंबर सी है सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब, ठीक है जी। सरफेस एरिया एस ऑफ क्यूब as function of its volume, as function of its volume, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो डियर स्टूडेंट्स हम ये समझते हैं कि क्यूब किसे कहते हैं। क्यूब तो आपने देखा हुआ है ना, 6 साइडों वाला क्यूब जो होता है। ये देखें, अगर मैं बात करूँ, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है। अब ये 2D शेप है, 2 डायमेंशनल शेप है। और अगर इसी शेप को मैं 3 डायमेंशनल बना दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये तो क्यूब बन जाएगा। किस तरीके से बनाऊंगा, लाइक ये देखें, आपने वो रूबिक्स क्यूब भी देखा हुआ है। रूबिक्स क्यूब होता है वो भी इस तरीके का बना होता है, उसकी 6 साइड्स होती हैं। जरा गौर करें, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल शेप बन गई है, ठीक है। इसी स्क्वायर को मैंने 3 डायमेंशनल शेप बनाया तो ये क्या बन गया, ये डियर स्टूडेंट्स बन गया क्यूब बन गया, ठीक हो गया। तो अब इसमें हमसे कह रहा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की बात की जा रही है, उसकी बात की जा रही है और साथ साथ उसके वॉल्यूम की बात की जा रही है। इसमें भी हम लेट करते हैं, ठीक है। लेट कर लें एक्स बी द साइड ऑफ क्यूब। हमने सपोज कर लिया कि एक्स जो है वो एक क्यूब की कोई साइड है, ठीक है। और उसके साथ साथ अब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम सरफेस एरिया दोनों चीज़ें निकाल लेते हैं, उसके बाद हम पुटिंग कर देंगे, क्योंकि सरफेस एरिया में पुट करेंगे इसके वॉल्यूम को। सरफेस एरिया इक्वल्स टू ए, और वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है डियर स्टूडेंट, मैंने आपको अभी बताया कि इसकी 6 साइडें होती हैं, ठीक है। तो होगा 6x स्क्वायर, ठीक है। ये आपने याद रखना है, जो भी साइड होगी आपने उसके स्क्वायर के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो एरिया बराबर आ गया है 6x स्क्वायर के, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। तो आगे बात करते हैं वॉल्यूम की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये भी स्क्वायर ही होता है, स्क्वायर है मगर 3D शेप है। तो अगर ये स्क्वायर है तो उसकी बाकी साइड सारी x होंगी ना, ऐसे ही है ना, बाकी सारी साइड इसकी x होंगी। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास फार्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ब्रेथ भी कह सकते हैं इसको। तो ये होगा x मल्टीप्लाई x, ठीक है। तो इसका मतलब वॉल्यूम जो हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा x की पावर 3। वॉल्यूम आ गया। तो अब हमने सरफेस एरिया भी निकाल लिया है और वॉल्यूम भी निकाल लिया है, मगर हमने सरफेस एरिया को शो करना है उसके वॉल्यूम के फंक्शन में। किस तरीके से, अब आपने गौर करना है कि इस सरफेस एरिया में कौन सी ऐसी वैल्यू मौजूद है जो कि हमारे वॉल्यूम में मौजूद हो। तो x मौजूद है ना, तो इस x को आप फाइंड कर लें और आप जाके उसमें पुट कर दें। किस तरीके से फाइंड करेंगे, v बराबर है x की पावर 3 के। आप जानते हैं क्यूब को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम क्यूब रूट लेते हैं, ठीक है। ये भी क्यूब रूट ले लिए, पावर 1/3, यानी 3 है तो ख़त्म करने के लिए 1/3 लेंगे दोनों तरफ, ये कट जाएगा जी इसके साथ। तो इसका मतलब x का आंसर कितना आ जाएगा, v की पावर 1/3, ठीक है। अब आप जाके इसको पुट कर दें, पुटिंग v की पावर 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। अब ये a किसके बराबर था, 6x स्क्वायर के। तो अब आप इसमें v की वैल्यू बस पुट कर दें, सॉरी x की वैल्यू पुट कर दें। a इज इक्वल टू 6x किसके इक्वल आया है बच्चों, x बराबर आया है v की पावर 1/3 के। v की पावर 1/3 और उसका होल स्क्वायर x का स्क्वायर था, ये एज इट इज आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे सरफेस एरिया को हम s के साथ इंडिकेट करेंगे क्योंकि उसने कहा था s के साथ इंडिकेट करना है, ठीक है। ये s आ जाएगा, यहाँ भी s लिख लीजिएगा और ऊपर भी s लिख लीजिएगा, यहाँ भी आप इसको s लिख लीजिएगा। दिस वन सरफेस एरिया है तो s के साथ इंडिकेट करेंगे। आगे देखें, इसमें
एस किसके इक्वल आ जाएगा 6v की पावर 2/3। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका इसका आंसर आ गया है। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया है। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो, आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।